वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज का ये वीडियो बहुत खुलासे वाला वीडियो भी है और मेरी हिम्मत की परीक्षा वाला वीडियो भी है, इसलिए निवेदन है कि आखिरी तक देखते रहिएगा। सच कहने की हिम्मत, कड़वा सच कहने की हिम्मत, दबे हुए जो भीतर पाप छुपे हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र के भी और सामाजिक क्षेत्र के भी, उनको निकाल के लाने का बाकी मीडिया जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो क्यों करने लगे। केवल सोशल मीडिया से ही वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवार कहा जाता है, नेहरू गांधी तथाकथित, यद्यपि नेहरू भी वो नकली थे और गांधी भी वो नकली थे, ये इस पर कभी अलग वीडियो मेरा आएगा ही। अभी हम बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में ये कुल जमा माता पिता और 3 भाई बहन, इस तरीके से 5 लोगों का ये परिवार हुआ करता था। प्रियंका से शादी से पहले, वहाँ भी गांधी कहने से पहले फिर मैं रुक गया, लेकिन चलिए, प्रियंका गांधी से विवाह से पहले 1997 में 1997 में शादी होती है। उससे पहले ये 5 लोगों का रॉबर्ट परिवार था। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा, उनकी माँ मोरिन वाड्रा। यद्यपि मोरिन वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा की माँ स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, ईसाई महिला थी। बाद में एंग्लो इंडियन भी उसको कहा गया, लेकिन वो ईसाई थी। और रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा ने ईसाई धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म से ईसाई बने और ईसाई धर्म स्वीकार करके 1967 के लगभग, 1968-67 के लगभग बताया जा रहा है, तब ये इनकी शादी होती है। और ये सियालकोट पाकिस्तान के मूल थे। बाद में ये मुरादाबाद आ गए इनका परिवार, और आज़ादी के बाद से, और फिर वहीं पर पीतल का काम, पीतल के बर्तन और इस तरीके से लकड़ी के नक्काशीदार चीज़ें बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बेचना, ये सब कार्य इनका हुआ करता था, वाड्रा परिवार का। और इस काम मुरादाबाद में बस गए। इनकी जो माँ मोरिन वाड्रा, उसने भी सहयोग करना शुरू किया। फिर कुछ ऐसा होता है, एक कोई इंग्लिश स्कूल था जहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात प्रियंका गांधी से होती है और फिर बात आगे बढ़ती है। 1997 में दोनों की शादी होती है। यहाँ तक तो ठीक सब जानते हैं, बहुत स्वाभाविक बात है, लड़का लड़की है तो शादी होगी, सब होगा। बाद में वाड्रा परिवार में दुखों का पहाड़ शुरू हो जाता है। यहाँ से बात महत्वपूर्ण है। 2001 में रॉबर्ट वाड्रा, मैंने कहा ना 5 थे रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा, माँ मोरिन वाड्रा, एक भाई रिचर्ड वाड्रा छोटा, एक बहन मिशेल वाड्रा। इस तरह ये 5 लोग थे। तो 2001 में शादी से 3-4 साल बाद ही मिशेल वाड्रा की अलवर के पास में एक जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसमें मिशेल वाड्रा, उनके साथ मेरे जो एक सहेली थी वो, कार ड्राइवर, सब साफ। एक ट्रक ड्राइवर कोई टकराया और बाद में न कोई जांच न कुछ हुआ, इसको एक्सीडेंट मान लिया गया। न ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया, न ट्रक ड्राइवर के बयान हुए, न कुछ हुआ, और ये सब मामला खत्म। मिशेल चली गई, बहन चली गई। इधर कुछ समय और उसके ठीक 2 साल बाद भाई रिचर्ड वाड्रा का नंबर आ गया। रिचर्ड वाड्रा वहीं मुरादाबाद के एक होटल में मृत पाया गया। इसका भी न कोई बताया गया, उसने भी आत्महत्या कर ली, जबकि न कोई आत्महत्या का उसका कोई कागज़ मिला, न उसका सुसाइड नोट मिला, न कुछ मिला, लेकिन कह दिया गया कि इसकी आत्महत्या हो गई।
जांच वाँच छोड़िए, क्या ज़रूरत है इसकी। दूसरी मृत्यु। तीसरी मृत्यु 2009 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय भी मृत्यु कैसे होती है कि वे लगभग अनाथ जैसी अवस्था पर कह लीजिए, क्योंकि उनकी पत्नी तो 2000 के आसपास ही, अर्थात कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद प्रियंका से शादी होती है और 97 में वो लगभग सन 2000 के आसपास ही वो अपने पति से अलग हो जाती है। ताजुब लगता है ना। लगभग 30-32 साल साथ में रहे, 1968 से 2000 तक साथ रहे, 32 साल। और उसके बाद में पति से वो मोरिन वाड्रा अलग हो जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों तीनों के साथ कह लीजिए। 2001 में तो खैर इस तरह बहन की मृत्यु हो जाती है, लड़की की मृत्यु हो गई। और 2003 में रिचर्ड वाड्रा भी मुरादाबाद में मृत पाया जाता है। इनका बिजनेस मुरादाबाद दिल्ली दोनों जगह चल रहा था, मुरादाबाद में, लेकिन कोई नोट नहीं, कुछ नहीं। रिचर्ड वाड्रा भी आउट, मिशेल वाड्रा भी आउट, बच्चे खाली फिर राजेंद्र वाड्रा जो अकेले रह रहे थे। वे भी कहाँ पर, एक गेस्ट हाउस में, एक गेस्ट हाउस दिल्ली का एक गेस्ट हाउस है, उसमें वे मृत पाए गए। कहते पंखे से लटके हुए मिले, लेकिन जो कर्मचारियों ने बताया उनके भी बहुत सारे कथन इधर उधर जा रहे थे। वहाँ भी कोई सुसाइड नोट नहीं था। फिर कह दिया गया कि वो तो बहुत बीमार चल रहे थे, तो परेशान की अवस्था में मर गए होंगे। अर्थात मिशेल 2001 में आउट, रिचर्ड 2003 में आउट और 2009 में पिताजी भी आउट। पिताजी को पहले से अलग किया जा चुका था। माँ मोरिन वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, ये दोनों ही रह रहे थे। और माँ मोरिन वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा की जितनी कंपनियां हैं सब में डायरेक्टर हैं। वो कौन कौन सी? वो आपकी रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, एविएशंस, स्काईलाइट रियलिटी, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, नॉर्थ लाइट, आईटी पार्क, इनमें सब में डायरेक्टर हो। और ये भी 2001-2 में रॉबर्ट वाड्रा के पास 1 लाख की संपत्ति थी, केवल 1 लाख। और 2009-10 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो इनकी संपत्ति हो गई 700 करोड़। तो वही था ना कि बिना ब्याज के, बिना किसी जमानत के बैंक से लोन लेना और उससे फिर ज़मीन खरीदना, और वो ज़मीन फिर करोड़ों की हो जाना और उसको फिर हज़ारों करोड़ में बेचना। बड़ा गोरख धंधा रियल एस्टेट का, वो सब किया। और अभी की हालत में ये सारे लोग आउट हैं। कोई जांच नहीं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं। और अब जितनी रॉबर्ट वाड्रा ने जहाँ अखबार में विज्ञापन देके बोला था कि मेरे पिता से, मेरे भाई से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन इन सब के मरने के बाद इन सब की संपत्ति के वारिस वही है। अर्थात रॉबर्ट वाड्रा के भी वारिस अंततोगत्वा वही हुए। रिचर्ड, मॉरिन, ये चूँकि ऐसे ही थे, इनकी भी जितनी संपत्ति थी उसके भी वारिस वही हुए, मुरादाबाद और दिल्ली में जितना था। खेल कैसा है। लेकिन अभी पता चला है कि इनकी चुपचाप जांच शुरू हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी सब जगह आएगी। और ये जो लैंड जिहाद किया गया एक तरीके से, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की जो संपत्तियां खरीदी गई है, ज़मीनें खरीदी गई है, इसके पीछे कितने लोग मारे गए हैं शायद लोग बता रहे हैं, वो सब भी अब बाहर आने वाला है। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, और जांच रिपोर्ट जब आएगी तब तो आपको भी पता चल जाएगा। अब भी सच कहने की हिम्मत मैंने की है। आप कम से कम कमेंट लिखने की तो हिम्मत कीजिएगा। भारत माता की जय।